इन तमाम नेताओं के घर पे पुलिस है, आपके घर पे पुलिस पहुंची कि नहीं पहुंची? अब मैं चूंकि अपने घर पे था नहीं, तो क्षेत्र में था और क्षेत्र से यहाँ आ गया। आपको ट्रैक नहीं किया पुलिस वालों ने कि कहाँ है? सुरक्षा वाले जो मिलते हैं वो सब आप चकमा दे करके आ गए। बरेली में समाजवादी पार्टी का जो 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवारों से और अफसरों को ज्ञापन देने के लिए जाने वाला था, उसमें से समाजवादी पार्टी के आंवला से सांसद नीरज मौर्य भी थे। तमाम जो सदस्य थे उनको रोक दिया गया। माता प्रसाद पांडे को लखनऊ में रोका गया, इकरा हसन, तमाम जो और भी सदस्य थे उनको भी अपने अपनी जगहों पर रोका गया। लेकिन नीरज मौर्य हमारे साथ हैं और वो बरेली में हैं। नीरज जी, पहले तो ये बताइए कि आपको रोका नहीं गया, आप कैसे निकल आए? नहीं, मैं तो अपने क्षेत्र में हूँ और हमारा आंवला क्षेत्र है। और आज हम लोगों को निर्देश था पार्टी का कि बरेली में सर्किट हाउस पे 12 से 1 के बीच में मिलना है, तो मैं उसी कड़ी में उधर जा रहा हूँ। लेकिन तमाम नेताओं के घर पे पुलिस है, आपके घर पे पुलिस पहुंची कि नहीं पहुंची? अब मैं चूंकि अपने घर पे था नहीं, तो इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं तो क्षेत्र में था और क्षेत्र से यहाँ आ गया। आपको ट्रैक नहीं किया पुलिस वालों ने कि कहाँ है? सुरक्षा वाले जो मिलते हैं वो सब आप चकमा दे करके आ गए। चकमा देके नहीं, मैं तो साधारण तरीके से, जैसे मैं रोज चलता हूँ वैसे ही आया हूँ। और मुझे तो कहीं कोई नहीं मिला। किसी ने रोका नहीं? नहीं, मुझे नहीं रोका किसी ने। तो अब कहाँ जा रहे हैं, क्या कार्यक्रम है? हमारी पार्टी का निर्देश है कि जो पीड़ित परिवार हैं उनकी समस्याओं को सुना जाए और उस बात को फिर प्रशासन के सामने रखा जाए। अभी हम लोग जहाँ पे एकत्रित होने की बात हुई है वहाँ पहुँचेंगे। कौन वहाँ पहुँच पाया, कौन नहीं पहुँच पाया, अभी इसकी बहुत जानकारी नहीं है। उसके बाद फिर आगे की योजना वहाँ बनेगी। एक सवाल कि आखिर बीजेपी क्यों रोक रही है? ये एक मतलब कहीं पर भी जब समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाने की बात करता है तो रोक दिया जाता है, क्यों ऐसा? और आज बरेली में भी रोका गया। ये लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोगों का ये अधिकार है कि हम कहीं पर भी कोई समस्या है, कहीं पे जनता परेशान है, तो हम उनकी बात को सुने, उनके बीच में जाएं। और हम लोगों को जनता ने चुना है। चुना हुआ जनप्रतिनिधि अगर किसी जनता से मिलने जाता है तो इसमें क्या उनको परेशानी है। लेकिन चूंकि वो लोकतंत्र के गला को घोटने का काम कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं, इसलिए वो हम लोगों को ये अधिकार हमारा छीन रहे हैं। कुछ छिपाने की कोशिश, जैसे माता प्रसाद पांडे बोले कि छिपाने की कोशिश करते हैं ये लोग अपना काम और हम आम लोगों से मिलना चाहते हैं, तो बरेली में क्या छिपाना चाहते हैं? आपका क्षेत्र है, आपके लोगों से कनेक्टिविटी होगी, तो क्या आप लोगों को इनपुट मिला कि क्या हुआ आखिर 26 सितंबर को? ऐसा है, लोग अपनी बात कहने के लिए, अपना ज्ञापन देने के लिए अगर डीएम के पास जा रहे हैं, शांतिपूर्वक जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कहीं प्रशासन को हस्तक्षेप करना चाहिए था। लेकिन जो मेरे पास जानकारी है कि प्रशासन ने उनको ज़बरदस्ती रोकने का काम किया, उनके साथ बदतमीजी भी की गई, उनके साथ मार पिटाई भी की गई है। ऐसी सूचनाएं मिली हैं। अब बाकी जब लोगों से मिलेंगे तो और जानकारी मिलेगी। एक सवाल ये भी है कि प्रशासन ने कहा, जो पुलिस ने गिरफ्तारियां की तो उसमें कहा कि जो लोग आए थे वो एक शाहजहांपुर से 2 लोग आए थे, उनके ऊपर 1.5 दर्जन मुकदमे थे और वो पुलिस की एंटी राइट गन लूट करके चले गए। यानी कि एक हिंसक प्रदर्शन की प्लानिंग थी, एक हफ्ते से साजिश रची जा रही थी। पुलिस तो ये दावे कर रही है अपने एफआईआर में। आपको लगता है कि ऐसा कुछ प्लानिंग के तहत ये किया गया? देखिए, कौन प्लानिंग कर रहा था, पुलिस को एक हफ्ते से जानकारी मिल रही, तो जरूर जो लोग अराजक हैं, जो अराजकता करना चाहते हैं, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इसमें मैं भी सहमत हूं। लेकिन जो निर्दोष लोग हैं, हमारे पास, हमारा जो क्षेत्र है बिथरी विधानसभा, वहाँ पे एक मोहनपुर नकटिया है, वहाँ के परिवार आए थे। उन लोगों ने मुझसे बताया कि हमारे परिवार के फला सदस्य को अरेस्ट कर लिया गया। वो लोग बता रहे थे कि हम वहाँ पे गए थे नमाज पढ़ने के लिए। तो ऐसे में जो निर्दोष लोग हैं उनके साथ कोई अन्याय ना हो, उनके साथ कोई इस तरह की अराजकता ना की जाए प्रशासन के द्वारा, कि वो तकलीफ उनको जो दी जा रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी
ऐसे लोगों से मिलना चाहती है जो निर्दोष हैं, जिनका किसी तरह का ना राजनीतिक हस्तक्षेप है, ना कोई वो विवाद में पड़ना चाहते हैं। हम लोग उनके साथ कार्रवाई ना हो, इसके लिए हम लोग मिलना चाह रहे थे। मौलाना तौकीर रजा के बयानों को कैसे देखते हैं? आपका क्षेत्र है, लगातार वो इस तरीके के बयान देते हैं, तो क्या ये राजनीतिक के एक तरीके से वो किसकी बात करते हैं? मुझे तो लगता है कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं, उनके बयान हैं इस तरह के। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके जो राजनीतिक रोटियां सेकती हैं, तो तौकीर रजा ऐसे लोग भाजपा के एजेंट बन के यहाँ काम कर रहे हैं। उन्होंने तो कहा है कि आदित्य योगीनाथ जी के लिए उनका वीडियो है। तो ये जो षड्यंत्र ये लोग लड़ रहे हैं, उसमें जो बहुत ही ऐसे इनोसेंट लोग हैं जो बेचारे इनके कारनामे में फंस गए या अचानक वो वहां गए और उस हादसे में फंस गए, ऐसे लोगों को कहीं से कोई प्रशासन परेशान न करे, ऐसा हम लोग चाहते हैं। एक आखिरी सवाल है कि संभल में प्रशासन ने एक तालाब पे को पाट करके मस्जिद बनाई और मैरिज लॉन बनाया। आज पीड़ित पक्ष ने पहले कहा, मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने कहा कि हमें 4 दिन दे दीजिए, हम मस्जिद खुद ही गिरा लेंगे, लेकिन वो लोग हाईकोर्ट चले गए, हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उन्हें अपनी बात पे अमल करना चाहिए, जैसा आप बता रहे हैं, क्योंकि मुझे इसकी बहुत जानकारी वहां की नहीं है। हमने इंतजामिया कमेटी के लोगों से बात की तो वो गुरुवार की बात है, तो उन लोगों ने खुद ही पहले मस्जिद तोड़ना शुरू कर दिया और हमारे मतलब हमने उनसे बात की तो वो लोग बोले कि हमें 4 दिन का वक्त दे दीजिए, और वो मस्जिद की बाउंड्री से उन्होंने तोड़ना शुरू किया। उसके विजुअल्स भी हैं, लेकिन अचानक वो हाईकोर्ट चले गए। अब हाईकोर्ट ने कह दिया कि लोअर कोर्ट चले जाइए, तो एक इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमने आपसे कहा कि अगर उस कमेटी ने ये प्रशासन को आश्वासन दिया है कि मुझे समय दीजिए और मैं उसको गिरा लूंगा, और कभी कभी जब कुछ इस तरह का घटना हो तो लोगों को आत्मावलोकन भी करना चाहिए। अगर वो गलत हैं तो उनको गिराना चाहिए, गलत नहीं है तो प्रशासन को उन्हें बताना चाहिए कि मैं सही हूं। जहां तक कोर्ट का सवाल है, अब कोर्ट ने क्या निर्देश दिया, कोर्ट क्या काम करता है, उस पर मैं टिप्पणी क्या करूं, लेकिन गलत गलत है, सही सही है, इसलिए गलत का साथ तो हम लोग देने वाले नहीं है। आज एक आखिरी सवाल, आज क्या ज्ञापन देंगे? आप लोगों को टाइम मिल पाया डीएम कमिश्नर या डीआईजी से? आप लोग उन्हीं को ज्ञापन देने वाले थे, पीड़ित परिवार से नहीं मिला पाएंगे, कम से कम ज्ञापन देंगे? कैसे जाएंगे? टाइम लिया है? बिल्कुल ज्ञापन देंगे। और ऐसा है, मैं चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूं, क्या मुझे समय लेके ही मिलना चाहिए क्या? मैं बात करूंगा। अभी जहां पर भी अधिकारी होंगे मैं जाऊंगा कि भाई हम आए हैं और ये हमारा ज्ञापन आप स्वीकार करें, तो बिल्कुल प्रयास करेंगे कि मैं मिल के ज्ञापन दूं। धन्यवाद। धन्यवाद। ये आंवला से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं नीरज मौर्य। जो 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल था, सब पुलिस की घेरेबंदी में फंस गए, लेकिन ये नीरज मौर्य की कहा जाए कि अपना उनकी प्लानिंग थी कि पुलिस ने, उनका कहना है कि हमें तो किसी ने रोका नहीं, और वो बरेली आ भी चुके हैं और बरेली में अब वो अफसरों से मिलेंगे और अफसरों को ज्ञापन भी देंगे। बरेली से कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार।